देखो बच्चों, अपना ने स्टार्ट करा था अध्याय 1 समुच्चय। एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5। ये इसका अकेले अध्याय 1 का ब्लूप्रिंट है। आज का M3 मतलब अपना ये गणित का तीसरा वीडियो है। तो कल अपना जो क्वेश्चन करे थे उसको थोड़ा और रिवाइज कर ले कि कैसे क्या थे। समुच्चय पढ़ रहे थे। समुच्चय क्या की वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते थे? समुच्चय कहते थे। तो देखो समुच्चय में आपने समुच्चय को लिखने के 2 प्रकार थे। ऐसा लिखते थे जैसे मैं पहले वाले को लिख रहा हूँ, ठीक है। कल लिखा था वही वाला थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है सप्ताह के दिनों का समूह। मतलब सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, किससे पूछोगे तो 7, तो परिभाषित है तो समुच्चय। तो समुच्चय को लिखने का तरीका ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। जैसे सप्ताह में पूरा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और ये आज का वार रविवार, ठीक। ऐसे लिखोगे। एक तरीका ये, एक तरीका क्या इस पहले का कि आप ऐसा लिख दो x जबकि x। कल बताया था x जबकि x। ऐसे तो जबकि पढ़ते पर ये चिन्ह कोलन का है, कोलन, ये चिन्ह कोलन का है, ठीक है। याद रखना है इसको। ये ज़रूरी नहीं है, आप पूछेंगे नहीं आपसे, बस आपको पढ़ना है x जबकि x। क्या लिख लेंगे? सप्ताह के दिनों का समूह। तो यहाँ लिख देंगे सप्ताह के एक दिन का समूह, एक दिन का समूह। एक दिन का मतलब क्या कि अंदर जो लिखा है वो सप्ताह का एक दिन है। सोमवार भी सप्ताह का एक दिन है, मंगलवार भी सप्ताह का क्या है, एक दिन। एक का पूछे मतलब हर एक, इधर जो लिखा है वो हर एक क्या है, सप्ताह का एक दिन है। शनिवार भी सप्ताह का एक दिन है, वही वाली चीज़। तो एक तरीके से ये लिख सकते हैं वर्ष के एक महीने का समूह, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है तो वर्ष के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट दिसंबर। एक तरीका ये कि वर्ष के महीने पूछे तो आपको उसका समुच्चय बनाना है। तो सभी जितने भी आपको पता है 12 महीने होते हैं, 12 जनवरी से लगा के कहाँ तक लिख दो, दिसंबर तक, ठीक है। अब आगे इसको एक और रूप से लिख सकते हैं। तो x अनुपात x वर्ष के, यहाँ लिखना एक जरूरी, एक महीने का समूह, वर्ष के एक महीने का समूह। एक महीना मतलब हर एक महीना वर्ष का ही है, जुलाई भी, जून भी, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी उठा लो। जैसे यहाँ सप्ताह का एक दिन था, एक दिन मतलब हर एक दिन, कोई सा भी सप्ताह का ही दिन होगा। इसमें से वर्ष का कोई सा भी महीना उठाओ आप तो वो वर्ष का एक ही महीना कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रूप था इसको बोलते थे, किसी को याद है, समुच्चय निर्माण रूप। आगे करेंगे इसके क्वेश्चन, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। और इसको बोलते थे रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप कहलाता था? केवल सिंपल ऐसा लिखना है कामा कर करके, और x जबकि x लिखा है तो समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप भी बोलते हैं, कभी कभी इसको कन्फ्यूजन के लिए बोल देते हैं सारणीबद्ध रूप, ठीक है। तो आप लोगों ने इसमें करे थे कल क्वेश्चन कि समुच्चय निर्माण रूप आपको दे रखा है और आप लोगों ने उसको किस रूप में बना दिया? रोस्टर रूप में। तो शायद आप लोगों ने 1-20 कल करी थी चालू, आपको पता हो तो 1 से 15 तक के क्वेश्चन करवाए थे मैंने। वो इसी पैटर्न पे आधारित थे कि समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है आपको, तो आपको कौन सा बनाना है? रोस्टर रूप। आज 16 से करेंगे, वो भी वही है, उसको कंटिन्यू करेंगे कल वाले को ही, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसमें। देखो बच्चों, अब 16 लिखा है आपके सामने, कल वाला ही कंटिन्यू कर रहे। 15 से आगे एक भी का वही था फॉर्म अपना, निम्नलिखित को रोस्टर रूप में लिखो। 15 तक कर लिया था अपनों ने। अब आप समझो कौन सा रूप कर रहे हैं? रोस्टर रूप। ये जो दिया हुआ है आपको ये समुच्चय निर्माण रूप है, उसको कौन से रूप में बना रहे हैं? रोस्टर रूप में, ठीक। तो देखो इसका आंसर ए, ये मंजिला कोष्ठक ही लगाना है आपको, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यही लगाना हर बार समुच्चय में, पूरे चैप्टर में। x जबकि x सप्ताह के दिनों का समूह। तो आपको सप्ताह के दिन याद है वो लिखना है, ठीक है। अंदर x जबकि x ऐसा दिखे तो ये कौन सा रूप होता है? समुच्चय निर्माण रूप। आपको कौन सा रूप बना रहे हैं? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। तो सप्ताह के दिन लिख दो, तो पूरा लिखना। अब तो सोमवार मैं अधूरा लिख रहा हूँ,
पूरा लिखना है ना, सोमवार, वार भी लगाना है इसमें, बुध, गुरुवार, वार लगा देना। फिर क्या आएगा, शुक्रवार, शनिवार, और आज ये क्या है, रविवार। क्लियर। और ये बन, ये तो ये आपका रोस्टर रूप बन गया। ये इस रूप में दिया तो अपने इस रूप में लिख दिया। फिर आगे एक और है, इसका आंसर देखेंगे। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, एक्स जबकि एक्स वर्ष के एक महीने का समुच्चय, वर्ष के त्रैमासिक 18 में आया हुआ है। वर्ष के एक महीने का समूह, एक का मतलब नहीं कि जो आप लिखोगे वो हर एक महीना वर्ष का ही होगा, ठीक है। मतलब आपको सारा लिखना है, ऐसा नहीं कि एक लिख के छोड़ दिया। तो पूरा लिखोगे जनवरी, फिर कामा, फिर क्या लिखोगे, वर्ष के महीने लिखने, और एक महीने का समुच्चय मतलब क्या, हर एक महीना, जनवरी, फरवरी, वर्ष में जितने भी महीने आते हैं हर एक महीना लिखना है आपको, ठीक है। वो रोस्टर रूप में लिखना है। फरवरी, फिर क्या आ जाएगा, मार्च, फिर क्या आ जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा लिखना, अगस्त, कामा कर करके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और लास्ट दिसंबर, पूरा लिखना है ना, कामा कर करके, ठीक है। ये वर्ष के एक महीने का समुच्चय पूछे और आपसे रोस्टर रूप पूछे तो जनवरी से लगा के कहाँ तक लिख दो, कामा करके दिसंबर तक, ठीक है। अब अगला 18 नंबर पढ़ो आप। एक्स जबकि एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखो 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से 7 महीने 31 दिन के होते हैं, बाकी के 30 के भी होते हैं, एक 28, 29 का भी होता है फरवरी, ठीक है। तो आपको समझना है कि वो 7 महीने कौन से जो 31 के होते हैं, तो आप लोगों को वो लेने जो 31 के नहीं होते। तो देखो इसको डायरेक्ट आप किस तरीके से याद रखते हो मेरे को नहीं पता, पर इस मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखना। जैसे इससे ये ऊंचा है, फिर नीचा आएगा, फिर ऊंचा आएगा, फिर नीचा आएगा, आपके हाथ में देखना, ऊंचा फिर नीचा, फिर क्या आ जाएगा, ऊंचा दिखेगा। ये 1 2 3 4 बार ऊंचा आएगा, 1 2 3 बार क्या आएगा, ये नीचा। तो आपको यहाँ से जनवरी से शुरू करना। जो ऊपर आ रहा है वो 31 दिन का, याद रखना। और आपको कैसा महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जो ऊपर आ रहा है वो 31 का, और शुरू जनवरी से करना। नीचे आ रहा है 31 का नहीं, 30 का भी हो सकता है, 29 28 का, जैसे फरवरी हो सकती है। ऊपर आए वो फिर 31 का, नीचे आए वो 31 का नहीं, फिर ऊपर आए 31 का और नीचे आए वो 31 का नहीं, ठीक है। मतलब 28 30 फरवरी और मार्च, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, जनवरी। तो जो ऊपर आ रहा है वो 31 का है, तो अपना को वो नहीं लेना है, नहीं आते वो लेना है। जनवरी के बाद अंदर आता है फरवरी, तो आप क्या लोगे यहाँ पे, फरवरी, समझना, जनवरी फरवरी। फिर क्या गया, मार्च ऊपर आ रहा मतलब 31 का है। मार्च के बाद नीचे चलो, अरे नीचे यहाँ आएगा दोनों उंगलियों के बीच में, तो क्या आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो अप्रैल लिखा आपने, अप्रैल में भी नहीं होंगे जो नीचे आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। फिर ये क्या आ गया ऊपर, मई के यहाँ बीच में आएगा, इसके बीच में जून। तो नीचे आ रहा मतलब वो भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जून के बाद ये ऊपर आ गया, अरे जुलाई, ये क्या हो जाएगा, जुलाई, ठीक है। ये ख़त्म हो गया। उसके बाद चाहो तो दूसरा हाथ ले लो अपना, या उसी हाथ से देख लो, जुलाई हो गया। फिर अगस्त ऊपर आ रहा है, अरे अगस्त, जनवरी फरवरी मार्च ऊपर आया, अप्रैल मई ऊपर आया, जून जुलाई ऊपर आया, ठीक। जुलाई के बाद यहाँ से, जुलाई के बाद अगस्त ऊपर आ रहा मतलब 31 दिन का है। अगस्त के बाद नीचे आ रहा है वो सितंबर, तो एक सितंबर हो गया जिसमें 31 दिन नहीं होते। अगस्त सितंबर, अक्टूबर ऊपर आ रहा है मतलब इसमें 31 दिन होते। फिर क्या आ रहा है यहाँ, नवंबर, तो नवंबर नीचे आ रहा है मतलब नहीं है इसमें, नवंबर, ठीक है। अगस्त सितंबर अक्टूबर ऊपर आ रहा है मतलब 31 दिन। नवंबर, फिर ये दिसंबर कहाँ आ गया, ऊपर, ख़त्म हो गया। तो दिसंबर 31 दिन होते हैं, आया समझ।
फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में कितने दिन नहीं होते? 31। इससे याद रख लेना, आप जनवरी से शुरू करना, जो ऊपर आ रहा है उसमें 31 दिन और जो नीचे आ रहा है उसमें 31 दिन नहीं। तो 31 दिन नहीं, जो नीचे नीचे आ रहे हैं उनको लिख लो। जनवरी, फरवरी नीचे आया लिख दिया, मार्च ऊपर आ रहा है मतलब इसमें 31 दिन है, अप्रैल नीचे आया लिख दिया, अप्रैल के बाद मई ऊपर आया, जून नीचे आया लिख दिया, ये जुलाई हो गया आखिरी, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है तो नहीं लिखना है। अगस्त ऊपर आ रहा है, सितंबर, अक्टूबर ऊपर आ रहा है, फिर नवंबर नीचे आ गया और ये दिसंबर। तो 1 2 3 4 5 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते, और मैंने बता दिया 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, टोटल 12 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना आप। अगला ए, ध्यान से देखो इसको, एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, जो के से क्या आता है? पहले। तो देखो व्यंजन क्या होता है उसके पहले आपको स्वर पता है तो स्वर का बना लो। जैसे यहाँ लिखा है 31 नंबर, इसका आंसर देख लो आप। एक्स, जबकि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर 5, ए ई आई ओ यू। कल भी बता दें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? 5, ए ई आई ओ यू। अंदर वाले कहलाते अवयव, तो इसके 5 अवयव है। 5 अवयव मतलब 5 स्वर है, ठीक है। अब व्यंजन मतलब क्या कि टोटल ABCD में 26 अक्षर होते हैं जिसमें से 5 स्वर हो गए, तो जो 21 बचेंगे वो व्यंजन कहलाएंगे। 21 बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यंजन। तो आपको क्या लेना है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर नहीं लेना है, व्यंजन लेना है। स्वर मतलब ये वाला, व्यंजन मतलब क्या कि देखो जो के से पहले आता है, तो एक काम तो ये करो आप डायरेक्ट के तक का लिख लो ABCD, स्मॉल में ना, कैपिटल नहीं लिखना है। A B C D E F G H I J और के, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? के से पहले, मतलब के तक रोक दो, के भी नहीं आएगा, के से पहले तक के, तो एक यहाँ तक। फिर क्या बोला उन्होंने कि व्यंजन है, तो इसमें तो अपने सब ले लिए, स्वर भी आ गए। तो स्वर कौन कौन आ रहा है? एक तो ए आ रहा है, तो ये नहीं लेना है अपने को। स्वर कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है, और एक कौन आ रहा है? आई आ रहा है। व्यंजन बाकी बचे क्या है? ABCD, इसमें क्या आ गया था? स्वर भी आ गया था और व्यंजन भी आ गए थे। तो अपनों ने क्या करा? क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि व्यंजन बताओ, तो स्वर को हटा दो, तो जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? व्यंजन। और कैसे व्यंजन बचेंगे? जो कैसे क्या आएंगे पहले। तो आया कुछ समझ? क्या आएगा इसका आंसर? स्वर नहीं आएंगे मतलब ए ई आई नहीं आएगा इसका, ठीक। के से पहले 3 ही स्वर आते हैं, वो नहीं आएंगे, बाकी सब आ जाएंगे। तो इसकी स्टार्टिंग होगी बी से, सी डी। ई नहीं लेंगे क्योंकि ई स्वर में आता है। ई के बाद एफ जी एच आई स्वर में आता है। आई के बाद जे, बस ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि आपको किससे पहले लेना है? के से पहले, ठीक है। आगे देखेंगे, आया इतना समझ। अगला देखो ए, देखो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना। आपको ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के अक्षरों का समुच्चय बनाना है, और किस रूप में समुच्चय बनाना है? रोस्टर रूप में। तो इसको समझना आप कि कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होता है कभी भी। जैसे यहाँ लिया मैंने फरवरी, तो देखो अंदर कहाँ फरवरी आया? क्या यहाँ फरवरी, तो इसमें को अगले में कहाँ फरवरी है? नहीं है। यहाँ सोमवार है तो पूरे में कहाँ सोमवार दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने ए ले लिया तो आगे ए आएगा क्या? या आई आ गया तो और ढूंढो आई है क्या? मतलब एक अक्षर हमेशा एक बार लिखाता है। एक अक्षर हमेशा कितनी बार लिखाता है? एक बार समुच्चय में, ठीक। क्रम कोई सा भी हो सकता है, बी सी या सी पहले आ जाए, डी बाद में आ जाए, पर हमेशा समुच्चय के अंदर कोई सा भी शब्द हो वो केवल एक बार आएगा। बी एक बार आ गया तो पूरे समुच्चय में बी दिखेगा नहीं, सी आ गया तो सी नहीं आएगा डबल। ऐसे इसको देखो टी, कामा करके लिखते चलना है ना, समुच्चय बना रहे इसका, अक्षरों का समुच्चय, अक्षर एक एक। फिर क्या आ गया? आर कामा, फिर क्या आ गया? आई, फिर क्या आ गया? जी, फिर क्या है इसमें? एन, एन के बाद क्या है? ओ के बाद क्या है? एम के बाद क्या है? ई के बाद क्या है? एन। अब देखो एन एक बार आ गया है तो डबल कभी भी नहीं होता है। एन का मतलब 10 बार भी हो तो आपको एक बार लिखना है, 50 बार भी होगा तो एक बार। तो अभी 2 बार तो भी आपको कितनी बार लिखना है? एक बार। एन नहीं आएगा। फिर क्या आ गया? टी। तो देखो टी ले लिया अपनों ने, तो टी भी नहीं आएगा, एक एक बार ही आएंगे ना हर सब अक्षर। फिर क्या आ गया? आर, तो आर लिखा, तो आर देखो आर फिर रिपीट हो रहा है तो आर भी नहीं आएगा। तो फिर क्या बचा इसमें? वाई। आया समझ?
तो मैंने क्या लिखा, टी कामा आर कामा आई कामा जी कामा एन कामा ओ कामा एम कामा ई कामा एन। एन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एन पहले से आ चुका है। एन के बाद टी भी नहीं लिखा क्योंकि टी भी आ गया। फिर आर भी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि आर आ गया। एक बार लेना है, फिर अकेला क्या बच गया, वाई। इतना आया समझ, नहीं आया तो देखो और करेंगे इसमें। 2-3 और उदाहरण है अपने सामने, इसका आंसर देखते हैं। आपको शब्द दे दिया बेटर, ये शब्द है और आपको अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो अक्षर कैसे बनेंगे, कैपिटल लिखना है अंदर जैसा लिखा है बी, ठीक है, कामा करके लिखना है ई, रिपीट एक को भी नहीं करना है। फिर आ गया टी, फिर आ गया टी, लोगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि अपनों को पता है समुच्चय में कोई भी अक्षर आता हो कितनी भी बार उसको लिखना कितनी बार है, एक बार। टी के बाद क्या आएगा ई, लोगे क्या, नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि ई आ चुका है। तो बचा कौन, आर। तो ये इसका अक्षरों का समुच्चय बन गया। ठीक, एक और देखो, लोयल शब्द है आपके पास। तो लोयल शब्द का बनाना है आपको अक्षर का समूह। तो क्या लोगे, एल कामा ओ, कामा करके चलते जाओ और रिपीट है तो छोड़ दो। फिर क्या आया ए, फिर एल आ गया। तो लोगे क्या, एल नहीं लोगे, क्योंकि एल क्या है, ऑलरेडी आ चुका है। कितनी भी बार हो आपको एक बार ही लिखना है ना, याद रखना। रिपीट कभी भी नहीं होंगे समुच्चय में। आगे सवाल भी करेंगे 2-4 दिन बाद, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है। ठीक है, फिर आ गया अलोय। तो अलोय का अपने को रोस्टर रूप बनाना है। तो ए कामा एल, फिर एल नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि एल ले लिया एक बार। यही 50 का काम कर दिया, 10 का काम कर दिया, 2 का काम कर दिया, अकेला सबका काम कर दिया। एल मतलब सब एल आ गए, अब लेना ही नहीं आपको ओ। और एक और क्या बच गया, वाई। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अक्षर एक बार ले लिया वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, बल्कि कितनी भी बार लिखने को आ जाएगा आंसर इसका। फिर से एक और देखेंगे, एक, जबकि एक शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, मतलब आपको एक एक अक्षर का क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है रोस्टर रूप में। तो देखो ये रोस्टर रूप चल रहा है, पी कामा आर कामा आई कामा एन कामा सी कामा आई कामा। ठीक है, अब मैंने आई लिख दिया तो आपको ध्यान होगा आई आ चुका है, तो आई नहीं आएगा इसमें। आई के बाद क्या है, सी आई पी, अरे तो पी भी आ गया। फिर क्या आया, ए, तो क्या लिख लो, ए कामा एल आया, क्या नहीं आया, तो एल भी लिख सकते हो आप। आया कुछ समझ में, नहीं आया तो एक और देखो, ए, ये रोस्टर रूप बना रहे और ये समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, इस शब्द का बनाना है, शब्द मैथमेटिक्स का एक अक्षर है, इसको रोस्टर रूप में। तो देखो एम आएगा, कामा एक आएगा, कामा टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा। फिर क्या आ गया, एम। तो भैया हम एम नहीं लेंगे क्योंकि एम हमने सारे ले चुके। एक एम क्या बता देगा, सारे आ चुके हैं, जितने भी एम है अकेला ही बता देगा कि हाँ एम आ चुके हैं। ठीक है, तो टी एच ई एम। फिर क्या आया, ए भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस ए में सारे ए आ गए, जितने भी ए हैं इस स्पेलिंग में सारे आ गए। ठीक है, ए के बाद क्या है, टी, तो टी भी आ चुका है, रिपीट नहीं होगा। टी के बाद क्या है, आई। हाँ, तो ये पहली बार आ रहा है, तो पहली बार तो स्वागत है इनका, आ सकते हो। फिर क्या है, सी, और सी के बाद क्या है, एस। तो देखो सी भी नहीं आया हुआ है और एस भी नहीं आया हुआ है, तो ये भी आ जाएगा। और स्वर तो आपको पता ही अंग्रेजी वर्णमाला के, ए आई ओ यू। ठीक है, ई आई ओ यू 5 स्वर। बाकी क्या होते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन कौन से होते हैं, बी सी डी जी 21 होते हैं, ऐसे बताया। पर यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि के से पहले आने वाले, तो अपन के से पहले जे तक आता है और इसमें ए ई आई क्यों गायब है, क्योंकि वो व्यंजन नहीं है, क्या है वो, स्वर है। आया इतना समझे, ध्यान से देख लो इनको, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, फिर और आगे करेंगे इसमें। देखो आगे 27वां क्वेश्चन, रोस्टर रूप में वही कर रहे हैं, अभी तक 26 तक करा था, यहाँ पे 27। उसके पहले कल मैंने बताया था, ये याद कर लो आप, संख्या के प्रकार, ये बहुत ज़रूरी आगे के लिए। तो प्राकृत संख्या के बारे में बताया था, कहाँ से शुरू होती है किसी को पता है, तो 1 से, 1 2 एन से लिखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में जाके आपको बोल देंगे एन, ये एन, तो आपको क्या है समझ में आना चाहिए किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृत संख्या की। ठीक है, 1 2 3 4 और 1.5 से चलती जाएगी, आगे ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है, 1 से शुरू होगी, मेन ये है इसमें। फिर सम प्राकृत संख्या, तो इसमें सम ढूंढ लो, 2 4 6 8, ये भी चलती जाएगी।
विषम प्राकृत संख्या होती है जिसमें 2 का भाग नहीं आए, सम वो जिसमें 2 का भाग जाए। 2 में जाता है 4, 6, 8, हर वो संख्या जिसमें 2 का भाग जाए सम होती है, और हर वो संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है। और प्राकृत है तो 1 के बाद या 1 से शुरू होगी, 1 के बाद जितनी भी आती है प्राकृत ही आती है, और 1 भी प्राकृत में ही आती है, मतलब 0 के बाद वाली सब प्राकृत है। 1, 3, 5, 7, डेढ़ अनंत तक। पूर्ण संख्या में इसका जैसा ही है, पर 0 भी आ जाता है इसमें, 0, 1, 2, 0 भी शामिल हो जाए तो पूर्ण बन जाएगी वो, ठीक है। जैसे प्राकृत है वो 4, डेढ़, ठीक है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब धन ऋण दोनों वाली, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी, ठीक है। जैसे डेढ़ करते आए, -3, -2, आगे से आती जा रही है ना, -4, और इसके आगे भी हो रहे -4, बढ़ता जा रहा है, ठीक, अनंत से आ रही है और अनंत तक जाएगी। -1, 0, 1, 2, 3, डेढ़। तो आप ये जल्दी से जल्दी याद कर लो ताकि मेरे को रोज़ बताना नहीं पड़े आपको संख्या के बारे में, ठीक है। आपको अच्छे से आना चाहिए। किससे प्रदर्शित करते पूर्णांक संख्या को? जेड से। आई भी लिखते, जेड भी लिखते। जेड प्लस मतलब धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक इसमें ये वाले 1, 2, 3, डेढ़, ये धन पूर्णांक। आपसे पूछे ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक -3, -2, -1, डेढ़, मतलब -4, माइनस वाली सभी ऋण वाले ऋण पूर्णांक कहलाएगी, सभी धन वाली धन पूर्णांक कहलाएगी। धन पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4, 1000, 10,000, -5, -6, -7, ऐसे ही, ठीक है। अभाज्य संख्या देखा था, अभाज्य संख्या वो जो स्वयं से विभाजित हो, ठीक है। तो 2 से शुरुआत होती है इसकी, 3 में खुद का भाग जाता है, 5 में जाता है, ठीक है। जिसमें स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य। 5 में खुद का 6 में नहीं जाता, सॉरी 6 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है। 7 ले सकते हो आप, स्वयं से विभाजित है, ठीक है। 9 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, 10, 11 खुद से विभाजित है, 13, 12 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 12 में बहुत सारी संख्या भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का भी जाता है 12 में। 13, 14 नहीं लेंगे, 14 में 7 का जाता है, 2 का भी जाता है, वो अभाज्य नहीं है, भाज्य हो गई वो। फिर 15 में 5 का जाता है, 16 में 4 का आता है, 17 में किसी का नहीं आता है, 19 में किसी का नहीं आता है। ऐसे आप निकाल सकते हो 29, 31, 37, 41, बहुत सारी संख्या है, ठीक है, जो स्वयं से क्या हो विभाजित, और किसी संख्या को भाग नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और 2 से शुरुआत होती है, और 2 जो ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और क्या है, सम भी है। अभाज्य भी है और क्या है, वो सम भी है। तो इतना याद रखना कि सम और अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, 2, बाकी सब विषम देखेगी आपको, मतलब खुद का भाग जाएगा केवल। विषम मतलब क्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। करते सवाल, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कल भी बताया था, आज भी बताया इनको। x जबकि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इसकी बात चल रही है, धन ऋण दोनों में आएगी, ठीक है। और ऐसा लिखा है, -3 छोटा है x से और छोटा है 7 से। देखो 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं, आप याद कर लो। ये छोटे का है और ये बड़े को बताता है, ये बड़ा। ऐसा देखा होगा नहीं, आपको कन्फ्यूजन होता है किसको छोटा बोले किसको बड़ा। तो देखो आप छोटा लिखते हो तो इसमें ऐसा आता है टा, छोटा, ध्यान से देखो, तो ये छोटा हो गया। फिर आप लिखते हो बड़ा, ये ऐसे आएगा नहीं, तो ये बड़े का चिन्ह हो गया। तो ये छोटे का चिन्ह है, आ रहा है समझ? टा लिखो और बड़ा लिखो तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनका कहने का मतलब क्या, कुछ चीज़ें समझो इसमें। छोटा बड़ा तो अब याद कर लोगे, आ जाएगा समझ। टा जिधर जा रहा है वो छोटा, बड़ा डा जिधर आ रहा है वो बड़ा। जैसे वो बोले 3 का बोल दिया, x का बोल दिया और यहाँ 7 का बोल दिया। देखो और 2 तरीके हैं, ये 3 बराबर भी लगा दे, ये संख्या ऊपर है, इसका मतलब है ये वाला चिन्ह छोटे छोटे का लगा है और x लिखा है, मतलब जो x आ रहा है आपका वो 3 और 7 के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 3 और 7 के, मतलब 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। 7 मतलब क्या होना चाहिए कि जो आपका उत्तर आएगा वो 3 से इधर जाएगा और 7 से इधर आएगा, मतलब 3 से इधर मतलब 4, 5 और 7 से छोटा मतलब कितना, 6। इसका बराबर लग जाए, याद रखना, बराबर जब भी लग जाए तो शुरू वाली संख्या भी आएगी, आखिरी भी आएगी। यदि दोनों में बराबर लगा है
किस में बराबर लगाए, दोनों में। मतलब देखो 3, 4, 5, 6 और 7 भी आएगा। कितना आया समझे। यह एक और तरीके से लिखा जाए, एक में बराबर लगाए, चिन्ह ऐसे छोटे वाले दिखेंगे आपको हर सभी क्वेश्चन में, बड़े का तो उपयोग बहुत कम है। तो देखो इसका उत्तर कैसा लिखना है आपको, बराबर जिसका लग जाए, जिसमें बराबर लग जाए वो आ जाएगा। जैसे बराबर यहाँ 3 में भी लगाए तो 3 आया, 7 भी आया। बराबर दोनों में नहीं लगाओ तो 3 और 7 के बीच की लिख लो, 4, 5, 6। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। कौन नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 में बराबर नहीं लगाए, 7 में बराबर नहीं लगाए। एक और तरीका क्या कि 3x और यहाँ बराबर लगा दे। तो आपको क्या पता है कि जिसमें बराबर लगा है मतलब 7 के बराबर है, वो संख्या 7 के बराबर है, 3 से बड़ी है और 7 से क्या है, 7 के बराबर है। तो 3 से बड़ी 4, 5, 6 और इसमें क्या आ जाएगा, 7। तो देखो इन चिन्ह का बहुत फ़र्क पड़ता है। दोनों में बराबर नहीं लगा मतलब 3 और 7 के बीच की लिख दो। दोनों में बराबर लगा है तो 3 से लगा के 7 तक लिख दो। कोई भी कैसे भी हो, 4 हो तो 4, 10 हो 10 तक की लिख दो। हालांकि दोनों में बराबर हो तो दोनों आएगी, ये पीछे की भी आएगी, आगे की आएगी। दोनों में बराबर नहीं है मतलब इसके बाद वाली, इसके पहले वाली। क्लियर। फिर एक में बराबर लग जाए और एक में नहीं लगे तो आगे वाले में लगा तो आगे वाली आ जाएगी, पीछे वाले में लगा तो पीछे वाली आ जाएगी। आगे वाले में नहीं लगा मतलब इसके बाद वाला आएगा। ठीक है, आगे यहाँ तक समझिए। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। तो ऐसे आपको इसका आंसर बताना, आपको रोस्टर रूप कर रहे वही। तो a बराबर x, जबकि x एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब धन ऋण दोनों आ सकती है, और -3 से लगा के यहाँ तक है। तो देखो ध्यान से, आपको कभी पता हो तो -3 के बाद -2 आता है, -1 आता है, 0 आता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता है। याद रखो -3 के बाद -4 नहीं आता है, -3 के बाद -2, क्योंकि आपको 0 की ओर आना है, 0 की ओर। तो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा। तो इसमें बराबर नहीं लगा है। देखो बराबर नहीं लगा है मतलब कहने का मतलब इसका डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हो, -2 आएगा, कामा -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पे रुक जाओ। 6 पे क्यों रुक जाओ, क्योंकि यहाँ ये देखो बराबर लगता तो 7 भी आ जाता। अरे बराबर लगता है 7 भी आ जाता, ये वाला। ठीक है, ये ऐसा ही लगा केवल, ये वाला इतना है, इतना है। आ रहा समझ। 3 से 7 है तो 3 के बाद 4 लिया, पर अभी अपने पास -3 है। 2 बार आया है, 3 18 में, 3 19 में भी। आगे इतना समझ। ठीक है, आगे करते हैं। कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। -3 में या बराबर लगा होता तो यहाँ आगे आप -3 भी लिख देते। ठीक है, बराबर नहीं लगा है इसलिए -3 के बाद वाली, तो -3 के बाद आता है -2, इसलिए इसको कहाँ से शुरू करा अपनों ने, -2 से। आगे देखो x, जबकि x एक प्राकृत संख्या है। किसकी बात हो रही है, प्राकृत संख्या। तो याद रखो प्राकृत संख्या जब भी नाम आए शुरू होना चाहिए अपना कहाँ से, x से, ये मायने होना चाहिए। फिर वो बोल रहे कि इसका मतलब है 3 और 10 के बीच में। किसके बीच में, 3 और 10 के बीच में। बराबर लगा क्या, नहीं लगाए तो 3 और 10 नहीं आएगा, इनके बीच की आएगी। ये वाली कंडीशन याद रखना, लिख लेना अच्छे से कापे में कैसा होता है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आपको कहाँ से लेनी है, x से। तो वो तो बोल रहे कि भैया आप 3 से आगे की लो, तो छोड़ दो 1, 2, 3 को। कहाँ से शुरुआत होगी, 4 से। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इसको क्या कर दोगे बंद। अब देखो 10 लिख दिया है तो क्या ऐसा चिन्ह लगा है, क्या नहीं लगा है। तो ये नहीं लगा मतलब 10 नहीं आएगा। ठीक है, 10 से छोटी, 3 से बड़ी और 10 से छोटी। तो 3 से बड़ी 4 और 10 से छोटी कहाँ तक, 9 तक। ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर। ठीक, आगे समीकरण दे रखी है, इसके हलों का समुच्चय बनाना है रोस्टर रूप में। तो देखो इसको समझो, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे पुरानी कक्षा में। समीकरण को हल करके देख लो, बराबर 0। तो इधर आया तो क्या हो गया, 16। वर्ग हटेगा तो सामने वाला काय में आ जाएगा, करनी में, और करनी से बाहर निकलेगा तो +-4। करनी से बाहर कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस लगता है। ठीक है, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो 4। ठीक है, आता है आपको। तो इसमें 2 उत्तर बन रहे हैं, क्या x के, एक तो -4 बन रहा है, एक और क्या बन रहा है, +4। तो लिख दो यहाँ पे, एक -4 आएगा। समीकरण को हल करके लिखना है। आया इतना समझिए, बराबर के उधर का है, ये लिखा है इसका, बस आपको इतना ही लिखना है। 1 नंबर में आता है केवल, ये करके रफ में देखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला इसका आंसर देख लेते हैं। x, जबकि x किससे संबंध रखता है, n से। n मतलब कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या।
मतलब आपको जो उत्तर लिखना है वो प्राकृत संख्या में लिखना है, ठीक है, और किसी में नहीं लिखना है। और उन्होंने दिया क्या है कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0 रख दो और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 रख दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा x बराबर, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो 2 उत्तर आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर उत्तर लिखने के बाद आपको मिलाना भी है कि क्या एक प्राकृत संख्या है, नहीं है तो फिर हटा देना, मिटा देना इसको। जैसे यहाँ पे अभी मान लो प्लस होता है, इधर माइनस आ जाता, तो फिर मैं -1 नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि आपको कौन सी संख्या बतानी है, n वाली। n मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या में कभी भी माइनस वाला आता ही नहीं, तो फिर नहीं लिखना। भले आपका उत्तर आया होगा -1, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो अभी तो प्लस का ही आ रहा है, आ गया समझ? तो 1 भी प्राकृत संख्या है और 2 भी क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। एक और करते हैं इसी पैटर्न का। तो x जबकि x संबंध रखता है n से, बिलोंग्स टू n, और x² बराबर 4। तो देखो इसको हल करोगे आप, तो x² बराबर 4, तो वर्ग हटाओगे तो सामने वाला काय में आ जाएगा, करनी में, और करनी से बाहर आ गया तो +-2। मतलब इसके 2 उत्तर बन रहे, एक -2 और एक +2। जैसे 16 का 4 आया था ना, +-4, ऐसे 4 का 2 आ जाएगा, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। अब आपको कौन सी संख्या के बारे में पूछ रहा है वो, अभी यहाँ बता दो, वही प्राकृत संख्या। तो क्या -2 प्राकृत संख्या होती है क्या? सोचो पहले, आप खुद ही सोचना। संख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा तो आप खुद ही बता पाओगे कि नहीं भैया 2 है प्राकृत संख्या, -2 नहीं है। तो -2 नहीं है तो -2 को हटा दो यहाँ से, केवल कौन आएगा, चाहे आपके उत्तर कितने भी आओ। इससे आपको पता चला 2 उत्तर आ रहे हैं, एक माइनस का 2 आ रहा है, एक प्लस का 2 आ रहा है, पर आपको लिखना कौन सा है, केवल प्लस का 2। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन दे दी कि आपको जो लेनी है x का मान लेना है, ये लिखा नहीं x, ये कैसा लेना है, n में लेना है। n में लेना है मतलब ऐसी संख्याओं में लेना है, माइनस वाली नहीं आती उसमें, तो माइनस वाली को हटा दो। चाहो तो लिख दो क्या कि -2 प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए आपने x का मान केवल कौन सा लिया, 2 लिया। आया इतना समझ में? अच्छे से देख लो, ये प्राकृत संख्या फेयर कॉपी में सबको लिख लेना, संख्या के प्रकार टोटल। और ये चीज़ विशेष आपको पता होना चाहिए, बराबर नहीं लगा है तो 3 और 7 के बीच की लेनी है, दोनों में बराबर लगा है तो दोनों भी लेनी है, बीच की तो लेनी है, दोनों लेनी है, 3 से लगा के 7 तक पूरी। एक में बराबर लगा है, जिसमें बराबर लगा है वो आ जाएगा, जिसमें नहीं लगा वो नहीं आएगा। और आगे वाले में नहीं लगा तो आगे वाले के बाद वाला आएगा, और पीछे वाले में बराबर लगा है मतलब 7 के बराबर है वो, ठीक है। ये विशेष है, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, अच्छे से देख लो इसको, फिर आगे करेंगे। आगे 32 नंबर, एक ये समुच्चय दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है आपको, रोस्टर रूप बनाना है। x जबकि x पूर्णांक है और यह समीकरण दे रखी है, मतलब आप यहाँ a बनाओ और इसके अंदर आपको मान लिखने, इसको हल करके वो मान जो लिखोगे वो पूर्णांक होने चाहिए, ये कंडीशन है। अभी जैसे आपने -2 छोड़ दिया था ना यहाँ पे, क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि प्राकृत है और -2 प्राकृत होती नहीं है। तो ऐसे ही आपको पूर्णांक संख्या लेनी है और इसको हल करके, तो x² -9 बराबर 0, तो 9 इधर आया तो प्लस का वर्ग हटेगा तो सामने वाला काय में आ जाएगा, करनी में, और करनी से बाहर आएगा तो +-3, मतलब 2 उत्तर x के, एक -3 और एक +3। अब यहाँ लिख लो पहले, फिर मिला लेंगे, -3 आ रहा है और एक 3 आ रहा है। -3 पूर्णांक है क्या? पूर्णांक आता है, -3 है, सही है। 3 है क्या? तो 3 भी है, मतलब दोनों सही है। जो नहीं आ रहा है वो उसको फिर हटा देंगे। आ गया समझ? फिर देखो इसका आंसर, ये इसका आंसर है, रोस्टर रूप कर लेना, ऊपर रोस्टर रूप सब में लिखते रहना कि ये रोस्टर रूप। x जबकि x और x + 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ लिख लेना एक पूर्णांक है, ठीक है। x जबकि x एक पूर्णांक है और x + 1 बराबर 1, ठीक है। यहाँ 0 लिख दिया मैंने, तो 1 को उधर भेजो, तो 1 - 1 तो कितना आ गया, 0। फिर आपको किसके बारे में बताना है, पूर्णांक। तो क्या 0 आता है, पूर्णांक आता है, तो लिख लो, सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। आखिरी करेंगे आज का, इसका रोस्टर रूप। x जबकि x संबंध रखता है n से, n मतलब प्राकृत संख्या, और आपको ये समीकरण हल करनी है और संख्या निकालनी है, और संख्या लिख के जो भी उत्तर आ जाए x का मान, मतलब x का मान निकालना है यहाँ से समीकरण से, और यहाँ लिखना है, फिर मिलाना है। क्या n में आ रहा है क्या,
आ रहा है तो लिख देंगे, नीला आ रहा है तो हटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो इसके हिसाब से इसका पालन करना है आपको। वो पूर्णांक बोलते तो पूर्णांक ही लेना है, पूर्णांक बोलते तो पूर्णांक ही लेना है। एन मतलब याद रखना हमेशा बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, तो एन लेना है अपने को, ठीक है। तो समीकरण को हल कर लेते हैं। 0 तो 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। तो क्या आया x का मान? जितने भी मान, जैसे यहाँ 2 आए थे तो 2 लिख दिया अपनों ने, ठीक है। ये x के 1 की मान आया भी अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब कितना आया? 1/2। अब ये बोल रहे कि इस समीकरण को हल करो और यहाँ लिखो आप, तो लिख दिया अपनों ने। और ये भी बोल रहे कि जो भी आया उत्तर आया आपको प्राकृत संख्या में लेना है। कौन सी संख्या में लेना है? प्राकृत। तो प्राकृत संख्या में बटे वाली होती ही नहीं, याद रखना। बटे वाली नहीं होती तो फिर लिखना ही नहीं अपने, कुछ खाली छोड़ दो। और खाली वाले को बोलते हैं फाई। ये चिन्ह किसका है? फाई। आगे बताएंगे फाई होता है रिक्त समुच्चय, खाली छूट जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे केवल ऐसा होता है 2x - 1 बराबर 3 होता है। क्या होता है? समझना एक बात। तो 2x बराबर 3 + 1 4 हो जाए, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो x बराबर क्या जाए? 2। तो 2 प्राकृत है तो 2 लिखा जाता, पर अभी 3 थोड़ी दिया अपनों को। क्या दिया है? ये दिया है, 1 दिया है, ये वाला इधर आया, समझो। तो क्या है? 1/2। और 1/2 लिख तो देते, पर कब लिखते? जब अपनों को कंडीशन नहीं देते। अब कंडीशन क्या दे दी कि आपको n लेना है, n मतलब प्राकृत संख्या लेना है, तो 1/2 प्राकृत संख्या में नहीं आती, तो फिर उसको मैं क्या छोड़ दूँ? खाली। और खाली वाले को क्या लिखते हैं? 5। पहले भी आया था, इसको क्या लिखते हैं? 5, ठीक है। ये आज यहीं तक करेंगे। संख्या अब अच्छे से याद कर लेना। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप फेयर कॉपी ग्रुप में नहीं भेज रहे हो, कंप्लीट करके होमवर्क आप कंप्लीट करके होमवर्क डेली भेजो। कौन कौन से रोज़ में आप लिख दूँ आपके सामने। कल का तो आपके पता है, आज 16 से कराया, 17, 18, 19, ऐसा ही 34 तक। ये आज का आपका होमवर्क है 1 वीक का, ठीक है। आप नहीं करोगे, आप रोज़ एक ही लड़का भेज रहा है, यदि मैं देखूँगा कि आप नहीं भेज रहे हो तो मैं आपको ग्रुप से बाहर कर दूँगा। और ऑफलाइन चालू होगी तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ, नहीं बिठाऊँगा क्लास में। याद रखना अच्छे से। होमवर्क जो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता उनको मैं पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं रखता, ठीक है। आज होमवर्क नहीं आया आपका तो मैं आपको ग्रुप से बाहर कर दूँगा, ठीक है। और आप ऑफलाइन से भी बाहर हो जाओगे, ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष, ठीक है।